तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट में अपन ने SP2 SP3 E1 E2 सब देख लिया था। और अब अपन देखेंगे आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पूरी मतलब इस सेमेस्टर में पूरे में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर जगह जगह आएगी, तो एक बार आप अच्छे से समझ लो, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ते हैं आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन दोज इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन इज रिएक्शन एडिटेड टू कार्बन बाय द ब्रेकिंग हैज डबल बॉन्ड। अभी अपन क्या कर रहे थे, इतना टाइम अपन ने क्या किया कि एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे थे, मतलब E1 E2 कर रहे थे ना। उसमें क्या हो रहा था कि बॉन्ड जो भी है ना, वो मतलब फंक्शनल ग्रुप को हटा के और क्या बना रहा था, डबल बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि इसी का अपोजिट होगा। अब ये बन गया डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, मतलब E1 में E2 में डबल बॉन्ड बन रहे थे। अब क्या होगा कि यही डबल बॉन्ड टूटेगा किसकी मदद से, इलेक्ट्रोफाइल की मदद से। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, एटम या इलेक्ट्रॉन जो भी कहो आप, जो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिवली चार्ज हो। ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड हो गया, जैसे हो गया एग्जांपल ले लो H+ हो गया। ठीक है, H+ हो गया, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक पॉजिटिव, और इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। जो पॉजिटिव है उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन ऑफ कार्बन। और अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी कुछ भी हो सकता है, Cl Br कुछ भी। ठीक है, ये सब हो गया न्यूक्लियोफाइल चार्ज इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर। अब ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ के, जो इतनी देर से हम एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बना रहे थे उसको तोड़ के और सिंगल बॉन्ड में बना देंगे। एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जुड़ जाएंगे। अब इसकी स्टेप्स हैं, 3 स्टेप है रिएक्शन। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या क्या हो रहा है। ठीक है, एक मैकेनिज्म बता देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि H और Br, सबसे पहले H मतलब समझ लो एक H और Br एक कंपाउंड है। उसमें क्या हो रहा है कि H अलग जा रहा है और Br अलग है, मतलब दोनों ब्रेक हो रहा है, और एक के पास पॉजिटिव आयन है और एक के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग चार्ज आ गए। अब क्या होगा कि अगली स्टेप में क्या होगा कि जब इन दोनों के पास मतलब अलग अलग चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग चार्जेस को लेके और अगर दूसरे कंपाउंड के पास जाएंगे, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे समझ H और Br एक कंपाउंड है। अब क्या होगा कि ये है ना, जब ब्रेक होंगे ना, तब किस में ब्रेक होंगे, H+ और Br- में। अब क्या होगा, जो मतलब सॉल्यूशन में और भी कंपाउंड्स होंगे, जैसे एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ठीक है, CH2। तो अब ये जब इसके पास, ये दोनों इनके पास जाएंगे, तब क्या होगा कि सबसे पहले पॉजिटिव आयन जाएगा, बोलेगा यार तुम मुझे ले लो, वैलेंसी पूरी हो जाएगी तुम्हारी, डबल बॉन्ड को तोड़ दो। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे पास आ जाओ। अब ये क्या करेगा, यहाँ से उठ के इसके पास जाएगा, इसके पास जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और जुड़ के इसने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया। तो अब क्या हुआ कि इसका ये ऐसा बन जाएगा, CH2 है, एक H इधर और आ गया। अब ये सिंगल बॉन्ड रहा, इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन इसका क्या हुआ कि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई। अभी इसने बोला यार मेरी तो वैलेंसी पूरी नहीं हुई, तो Br और सॉल्यूशन घूम रहा होगा। तो Br क्या बोलता है कि भाई मैं आ जाता हूँ, तो बोलता है अच्छा आजा आजा। तो अब क्या होगा, इधर Br ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी हो गया और Br भी आ गया। इसी वजह से मतलब इन दोनों ने वैलेंसी पूरी करके और सिंगल मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। तो क्या बन गया, एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड से एल्कीन से एल्केन बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, एल्कीन से एल्केन बन गया। देखो अभी देखो यहाँ फर्स्ट में पहले H और Br ने अपने आप को दोनों को ब्रेक किया बॉन्ड्स को। फिर क्या हुआ कि ये एक पहला H गया और
एक बॉन्ड ब्रेक करके ऐड हो गया, फिर क्या, फिर ये जब इस एक बॉन्ड ऐड होके और एक बॉन्ड टूट गया तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए बी आर आया और बी आर होके ऐड हो गया, ठीक है। जब फिर बी आर होके ऐड हो गया फिर इतनी ही रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव आयन आके और ऐड हो जाएगा, बस इतना ही है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन में, पॉजिटिव आयन आके ऐड होगा, बस इतना ही, ठीक है। और डेफिनेशन पूछे तो दोज इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिंग मतलब एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का एडिंग होगा और क्या होगा, कार्बन का ब्रेकिंग होगा, नहीं सॉरी डबल बॉन्ड का ब्रेक होगा, मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन आके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब एल्कीन्स मतलब एल्कीन्स जो है डबल बॉन्ड वाले भी दो टाइप में बांटे हुए हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, ठीक है। वैन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब सिमेट्रिकल क्या होता है, पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं फिर अनसिमेट्रिकल देख लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल देखते हैं, वैन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम और बोथ साइड सेम है, मतलब दोनों ही तरफ से सेम है, दोनों तरफ से सेम है, उसे कहेंगे हम सिमेट्रिकल। मतलब देखो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक में बहुत काम किया है, ठीक है, इसीलिए अच्छे से देख लो। सिमेट्रिकल में क्या हुआ, सिमेट्रिकल में क्या होगा, जैसे ये है, जैसे एक कंपाउंड ये है, ठीक है, तो अगर हम इसको बीच में से काटना चाहते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, बीच में से काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। अब दोनों ही इक्वल साइड में बराबर अब कट गया ना, तो इसे कहेंगे हम सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल को क्या कहेंगे, अब जैसे ये कंपाउंड है CH2, अब क्या होगा, अपन अगर इसको काटना चाहेंगे ना डबल बॉन्ड की तरफ से तो ये दोनों नहीं कटेंगे, क्यों, क्योंकि भाई इस तरफ एक रह गया इस तरफ दो रह गए, तो ये असिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। अगर इसको बीच में से एकदम बीचों बीच में सेंटर से काटेंगे तो ये मतलब दो डिफरेंट पार्ट में कटेगा, लेकिन ये दोनों ही सेम पार्ट में कट जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक रूल इज अप्लाइड ऑन द असिमेट्रिकल एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे ही मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक रूल्स आते हैं। अब मतलब इसी पे बेस है, दोनों ही इसी पे बेस है। आप सोचोगे कैसे बेस है, तो दिखाता हूँ, रुको। मार्कोनिक रूल ये चलो अपन अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे।